हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं राउट्स लॉ का नियम, जो कि विलियन चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के बेसिस पे आपको नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है ये रिलेट है, यानी ये टॉपिक को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि राउट्स लॉ ये क्या होता है। ये एकदम जान है इस चैप्टर का। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का काफ़ी क्वेश्चन इसे पूछा है राउट्स लॉ से। एक तो 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि बताइए कि राउट्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में बताइए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 5 नंबर में भी देता है एक राउट्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सॉल्यूशन चैप्टर का, विलियन चैप्टर का। नियम तो याद करना ही करना है, थोड़ा सा डेरिवेशन भी, एक फॉर्मूला भी आपको इसमें याद करना है। याद नहीं करना, एक बार समझ जाना है, समझा दे रहे हैं, उसके बाद आपको ठीक ऐसे ही जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको एग्जाम में जाकर लिख देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर आपको क्वेश्चन है और आपको अच्छा फुल मार्क्स मिलेगा राउट्स लॉ में। ठीक है, इतना विश्वास करके चलना। तो सबसे पहले इसमें अभी बताने से पहले पहले तो समझाते हैं यहाँ है क्या राउट्स लॉ बेसिकली। बट पहले इसका जो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया राउट्स एक कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें देखो एक चीज़ इन्होंने लिखा है कि अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक है ना, ये अपेक्षिक अवनमन क्या होता है इस बारे में जानना है। अगर ये चीज़ पता चल गया क्या होता है, बस काम खत्म, और कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। और मूल प्रभाज बताए हैं पीछे वाले वीडियो में, इस वाले वीडियो में थोड़ा सा बता देंगे कि मूल प्रभाज होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, अवापसील विलय। बेसिकली देखो होता क्या है ना, विलय जो होता है, जो सॉल्यूट होता है, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है वापसील और एक होता है अवापसील। अगर हम बोले इसका इंग्लिश क्या होता है वापसील का, तो वोलाटाइल। और अवापसील का क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। तो सबसे अगर हम बात करें कि वापसील क्या होता है, जैसे कि कोई पूछ देगा कि बताओ भैया वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है, वोलाटाइल क्या चीज़ होता है। तो जैसे जो ऐसा पदार्थ जिसे खुले में रखने पे वो जल्दी से वाष्प में चेंज हो जाए, जल्दी से क्या करे वो वाष्प बन जाए। जैसे कि अगर हम उदाहरण दें, पेट्रोल, पेट्रोल को जैसे हम खुला में रख देंगे वो तुरंत वाष्प में क्या होगा, बदल जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे हम, वापसील। डीजल क्या है, स्प्रीट, ये सब क्या है, वोलाटाइल सब्सटेंस है। लेकिन यहाँ क्या बात कर रहा है राउट्स लॉ, ये राउट्स लॉ का नियम सिर्फ और सिर्फ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यानी अवापसील विलय पर काम करता है। अगर हम उदाहरण दें अवापसील विलय का, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का, तो पूरा सॉल्यूशन चैप्टर ही इसी पर टिका हुआ है। चीनी, चीनी कैसा होता है, अवापसील। चीनी को खुले में रख दो, कभी नहीं वो मतलब वो भाप में बनेगा। नमक, नमक, ये सब उदाहरण बहुत ज़्यादा आपको बुक में देखने को मिलेगा अवापसील में। उसके बाद ग्लूकोज, ये सब कैसा है, अवापसील विलय है। तो याद रखना राउट्स लॉ का नियम केवल और केवल अवापसील विलय के लिए काम करता है। ये इसी पे निर्भर करता है, अवापसील विलय के लिए ही राउट्स ने अपना नियम दिया हुआ है। तो जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि आखिर है क्या ये अपेक्षिक अवनमन, क्या बताया है राउट्स ने। उसके बाद ये जो डेफिनेशन है, ये सब फिर रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप आराम से आपको याद हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो बता दिए कि इसमें क्या होना चाहिए, अवापसील विलय होना चाहिए। दूसरा, ये अपेक्षिक अवनमन होता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग, कम हो जाना किसका, वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब का कम हो जाना। देखो अब यहाँ पर समझते हैं है क्या ये, आखिर बताया क्या है। पहले से बता लिए, थोड़ा सा डायग्राम जो है छोटा है मेरा ये लिखने वाला, बट जो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरा यूट्यूब पे, सब वही रटने वाला काम करवा रहे हैं। ओके, तो आपको पहले देखना है यहाँ कि आखिर हो क्या रहा है। देखो राउट्स ने क्या किया था कि एक बीकर लिया, क्या लिया, एक बीकर जिसमें पानी उन्होंने डाल दिया। क्या डाल दिया, पानी। ठीक है, देखो जब खुले में पानी रखते हो तो पानी का भाप होता है, तो वो क्या होगा, इसका भाप जो है वो ऊपर में एकदम, ये प्योर विलायक है। क्या है ये, प्योर विलायक। वाटर क्या होता है, तो विलायक है, सॉल्वेंट है, ठीक है, घोलक है। तो ये प्योर विलायक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या है, तो पानी है। ठीक है, पानी का भाप होगा कुछ, तो वो क्या करेगा, प्रेशर भी लगाएगा। तो राउट्स ने कहा कि विलायक का भाप दाब को पी नॉट बोलो। क्या बोलो, पी नॉट। देखो पी है कैपिटल और ऊपर में क्या लगा दिए, एक ओ लिख दिए या जीरो लिख दिए, इसको क्या बोलेंगे, पी नॉट। तो विलायक का भाप के दाब को या वाष्प दाब को क्या बोलो, पी नॉट बोलो। विलायक के वाष्प दाब को पी नॉट बोलो।
फिर उन्होंने क्या किया कि इसमें चीनी डाल करके क्या बना लिया, विलयन। जब विलायक में विलय मिलाते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है। ठीक है, काफ़ी ये तब तो इजी चीज़ है। तो जैसे ही इसमें चीनी मिलाया, ये विलय को ऐड किया। चीनी कैसा विलय है, तो नॉन वोलाटाइल, अवापशील। क्यों, क्योंकि ये राउट्स का नियम अवापशील विलय के लिए ही काम होता है, इसीलिए ये क्या किया, चीनी लिया है यहाँ पे। तो जैसे ही चीनी डाला, अब देखो चीनी का पार्टिकल होता है मोटा। अब ये क्या करेगा, ये जो वेपर प्रेशर प्योर वाटर में था, ये वेपर प्रेशर को क्या करेगा, पकड़ के नीचे कर देगा। यानी यहाँ पे मान के चलो, अगर 5 वेपर प्रेशर होंगे तो चीनी मिलाने के बाद 2 ही वेपर प्रेशर होगा। कितना वेपर प्रेशर होगा, 2। और बाकी वेपर प्रेशर क्या हुआ, तो ये जो चीनी का जो पार्टिकल है, इस वेपर प्रेशर को क्या किया, कम कर दिया। इसी कम करने को, जो कम है उसको क्या बोला गया यहाँ पे, अवनमन। मतलब कम होने का मतलब क्या होता है, अवनमन। तो ये समझ में आ गया, अवनमन मतलब क्या होता है, कम हो जाना, कम हो जाना, कम होना। ठीक है, क्या कम होना, तो वेपर प्रेशर। इंग्लिश में आपको जो बता रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का क्या होना, कम हो जाना। और हिंदी में क्या है, अवनमन मतलब क्या होता है, कम होना। ठीक है, तो अब कैसे कम हो गया, कैसे अवनमन आया, क्योंकि ये जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, जो चीनी है, और वापसिल विलय जो है, इस प्योर सॉल्वेंट के, प्योर विलायक के वेपर प्रेशर को क्या किया, नीचे कर दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे शुद्ध भाप जल, शुद्ध विलायक को के भाप के दर को क्या बोला, पी नॉट। वैसे ही विलियन, जब ये सॉल्यूट मिलाने के बाद जो ये विलियन जो सॉल्यूशन बन गया, इसके भाप के दाब को पी एस बोला। क्या बोला, पी एस बोला। फॉर्मूला रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसके फॉर्मूला रटने का, इतना गारंटी देते हैं। ठीक है, अब इस दोनों का अंतर निकाला, वो कितना कम हुआ। तो मैथ में होता है, अगर हमको किसी चीज़ का अंतर निकालना है तो क्या करते हैं, बड़ा में छोटा को माइनस कर देते हैं, तो अंतर आ जाता है। तो ये क्या निकला, अवनमन। क्या निकला, ये अवनमन। पूछेगा अवनमन क्या आ गया, तो प्योर जब शुद्ध विलायक था, सिर्फ और सिर्फ पानी था, उसमें क्या करेंगे, विलियन के भाप दाब को क्या करें, माइनस करें। शुद्ध विलायक के भाप दाब में, वाष्प दाब में, विलियन के वाष्प दाब को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जब ये जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं, इस स्टेटमेंट में अपेक्षिक वर्ड यहाँ पे इन्होंने डाला है। तो अपेक्षिक मतलब होता है रिलेटिव। किसके रिलेटिव, किसके अपेक्ष में, तो शुद्ध शुद्ध विलायक के अपेक्ष में जो होता है, विलियन का भाप दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो देखो अब कैसे निकालेंगे अपेक्षिक, ये जो अपेक्षिक है, ये अवनमन, ये कैसे निकाला जाए। देखो जो अवनमन का फॉर्मूला है यहाँ पे लिख दो, अपॉन किसके रिलेटिव कर रहे हैं, किसके अपेक्ष में कर रहे हैं, तो ये शुद्ध विलायक के अपेक्ष में, यानी अपॉन क्या करेंगे, पी नॉट। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, अपेक्षिक अवनमन का। ठीक है, तो वाप दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा, अपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, रिलेटिव है ना, रिलेटिव किसके रिलेटिव में, तो प्योर, जब हम प्योर विलायक के रिलेटिव में है। ठीक है, किसके बराबर होता है, तो विलय के मूलों के मूल प्रभाज के बराबर। किसका मूल प्रभाज, मूल प्रभाज जिसका निकाला रहता है उसको क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं अपॉन टोटल मूल। ठीक है, मूल प्रभाज जो होता है, मूल अंश जो होता है, वो विलायक का भी निकलता है और विलय का भी निकलता है। तो यहाँ किसमें किसका बात कर रहा है, विलय के मूल प्रभाज का। मूल प्रभाज का वीडियो एक सेपरेट है, 10 मिनट का, देख लोगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे हम मान लिए पहले कि विलय में क्या, कितने अणु है, विलय के कितने अणु है, n अणु है, और विलायक के कितने अणु है, तो कैपिटल N है। देखो याद रखना, विलायक का अणु कैपिटल N है। ठीक है, और विलय जैसे यहाँ माने हैं पी नॉट ना, फॉर्मूला बनाने के लिए पी नॉट और पी एस, तो यहाँ भी क्या किया है, ये क्या किए हैं यहाँ पे कि विलय के पदार्थ को n अणु माने हैं। तो जब भी हम मूल फ्रैक्शन निकालते हैं विलय का, तो ऊपर में रखते हैं विलय का अणु अपॉन टोटल अणु। टोटल अणु कैसे आएगा, विलय का अब प्लस विलायक का। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब एक बार स्टेटमेंट पढ़ देते हैं, किसी विलायक में कोई अवाक्षील विलय, बताएं बहुत बार, मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन विलयन के विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये जो अपेक्षिक अवनमन होता है, ये किसके बराबर होता है, विलयन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर।
तो यानी राउट्स लॉ का नियम क्या कहता है, पी नॉट अपेक्षिक अवनमन अपॉन पी नॉट, ये किसका फॉर्मूला हुआ, तो ये हुआ वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अच्छा याद रखना यहाँ पे वाष्प दाब है, पेपर प्रेशर क्या निकाल रहे हैं हम लोग, अपेक्षिक अवनमन अपॉन ये हो गया बराबर किसके बराबर होता है, तो विलय के मूलों के मूल प्रभाज के बराबर, विलय के मूलों के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलय में मूल विलयन में विलय का मूल प्रभाज कितना है, तो यहाँ पर n अपॉन n प्लस n, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा राउट्स लॉ का नियम। बस यही आपको एग्ज़ाम में जाके लिख देना है, 2 नंबर या फिर 3 नंबर, जितने नंबर में आएगा आपको 100% पूरा नंबर मिल जाएगा। इसे नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये स्टेटमेंट आपको अब अच्छे से याद हो जाना चाहिए। किसी विलायक में कोई अवापसील विलय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मूलों के मूल प्रभाज के बराबर होता है। फॉर्मूला को रटना नहीं है, फॉर्मूला समझा दिए हैं, ये भी फॉर्मूला समझा दिए हैं। अच्छा ये भी लिखना पड़ेगा कि माना कि विलायक का वाष्प दाब कितना है, पी नॉट, यहाँ देखो बता दिए पी नॉट एवं उसके अणुओं की संख्या कितनी हो, कैपिटल एन हो। इसमें विलय के पदार्थ में इसमें विलय पदार्थ के एन अणु मिलाने पर, देखो यहाँ पर कितना चीनी मिला है, तो बोलेंगे छोटी एन चीनी इसमें मिला दी है। पहले इसमें विलय का कितना अणु था, तो कैपिटल एन अणु था, जैसे यहाँ माने ना फॉर्मूला निकालने के लिए। एन अणु मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाता है, तो पी एस हो जाता है। कितना हो जाता है यहाँ पे पी एस, इधर बता दिए यहाँ पे पी एस मान लिए खुद से वो, क्योंकि फॉर्मूला निकालना ये सब इंडस्ट्री में यूज होता है, इसीलिए इतना ये प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद राउट्स लॉ का नियम क्या कहता है, तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। बस यही इतना आपको लिख देना है, 100% आपको अच्छा नंबर मिलेगा। इसके अलावा एक चीज़ आपको और लिखना है यहाँ पे कि राउट्स लॉ के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, ये भी आपको साथ में लिखना पड़ेगा। तो एक तो सीमाएं बहुत बार बताएं कि सिर्फ और सिर्फ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए यूज होता है ये, और वापसील विलय के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। उस विलयन के लिए मान है जिसमें अवापसील विलय खुले हों। दूसरा, यह नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है, केवल और केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए पे ये लागू होता है। नेक्स्ट टॉपिक में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस बताइए, क्या अंतर होता है। तो ये भी क्वेश्चन बताएंगे, ये मतलब आदर्श और अनादर्श विलयनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। थर्ड बात करते हैं, ताप स्थिर होना चाहिए। अब इसका प्रेशर, इसका जो टेम्परेचर है, जो ताप है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना ये बात को, ठीक है। तो ये किस पे लागू होता है, जहाँ पे ताप कम होना चाहिए। केवल तनु विलयनों के लिए मान होता है, तनु मतलब होता है कम, तो केवल कम विलयन के लिए ही क्या होता है, मान होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको आपको सीमाएं, इसका लिमिटेशंस याद रखना है कि ये चीज़ जब फिक्स होगा तो ही हम राउट्स लॉ को लगा सकते हैं। बाद बाकी राउट्स लॉ का ये स्टेटमेंट जो है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अच्छे से लिख लो, और हम समझा भी दिए, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये टोटल चीज़ इंपॉर्टेंट, हम छोटा करके ही बनाए हैं फॉर्मूला को, ओके। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये फॉर्मूला कहाँ से है ये भी हम आपको बता दिए। तो कोई भी अगर अब कुछ दिक्कत होगा या कैसा समझ में नहीं आया, तो आपको कमेंट में एक बार कमेंट कर देना कि नहीं समझ में आया, तो फिर से बता देंगे। याद रखना 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स रहता है राउट्स लॉ में, राउट्स लॉ से। और फिर इसका इसी के बेसिस पे और सभी टॉपिक नीचे आने वाला बनेगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट कब कम हो जाता है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट वाले में राउट्स लॉ का नियम यूज होने लगता है, वहाँ पे ये फॉर्मूला वहाँ भी आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।